हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जीएफजी का प्रॉब्लम है फ्लिप बिट्स। इजी लेवल का प्रॉब्लम है यार, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है फ्लिप बिट्स, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, कंसेक्यूटिव वंस चाहिए होता है। इसमें तो खैर पूरे एरे में हमें क्या है, मैक्सिमम वंस बनाने हैं एक सब एरे चूज करके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। हम क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी आप पढ़ लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास एरे है, हम इसमें एक सब एरे चूज कर सकते हैं, ठीक है। सब एरे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा एरे है, इस पूरे एरे को ही मैंने चूज कर लिया। तो इस पूरे एरे में क्या ऑपरेशन होगा, जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा। ये बिट्स को फ्लिप करने के बाद काउंट करो मैक्सिमम वंस हमारे एरे में कितने आए हैं, ठीक है। मतलब यही बताना है कि मान लो अगर मैं ये वाला सब एरे लेता 0 0 1, तो इसमें दो जीरो वन बन रहे हैं और एक वन जीरो बन रहा है। मतलब तो फायदा है ना, जहां मेरे जीरो ज्यादा हो और वन कम हो तो वहां मुझे फ्लिप करने में क्या है, फायदा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो दो जीरो बन जाएंगे, दो जीरो का वन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि मुझे इस वन को चूज करना पड़ रहा है कि इसको फ्लिप क्यों करूँ, तो चलो इन दोनों जीरो को ही ले लेता हूँ। बस इन दोनों जीरो को मैं फ्लिप करूंगा तो ये दोनों वन हो जाएंगे, वन, फिर ये दोनों जीरो को वन और वन, चार वन हो जाएंगे हमारे, और चार हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सब एरे लेना है। घबराओ मत, बस ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस तरीके से हम चूज नहीं करेंगे कि कौन सा सब एरे लेना है, ठीक है। तो चलो अब देखो, फॉर एग्जांपल इसमें भी सेम चीज यही है कि कौन सा सब एरे लें। इस सब एरे को लें, इसको लें। सब एरे तो आई थिंक पता ही होगा, ये है कि कंसेक्यूटिव जो भी नंबर है, वन जीरो एक सब एरे है, 0 0 1 ये भी एक सब एरे है, ठीक है। ये भी एक सब एरे है। तो इसमें ऐसा नहीं है सब सीक्वेंस ये होता है कि वन जीरो ले लिया फिर ये वन ले लिया। इसमें क्या है, सब एरे, सब एरे मतलब कंटिन्यूअसली हमें लेना है, चाहे कहीं से भी कहीं तक भी। तो एक रेंज होगी एल से आर के बीच की, उस रेंज में हमें क्या करना है, बिट्स को फ्लिप करना है। उसके बाद हमें देखना है एरे में कितने हमारे क्या हैं, वन आए हैं, बस ये क्वेश्चन है। तो चलो यार, अपना एग्जांपल क्वेश्चन में उतारते हैं। 1 0 0 1 0, तो ये हमारा यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 1 0। तो यहाँ पर देखो यार, अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमम वंस बनाने हैं, ठीक है। मैक्सिमम वंस बनाने, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले सॉल्यूशन आया था वो ये था कि यार अभी देखो मैक्सिमम वन बनाना है तो जीरो को ही वन बनाना है, ठीक है। तो जितने भी अभी लगातार वन आ रहे हैं उनको छोड़ देता हूँ, इनको नहीं लेता हूँ, है ना, हटाओ इसे। तो जहां से मेरा जीरो शुरू हो रहा है वहां से एक सब एरे चूज करता हूँ, ठीक है। सब एरे चूज करता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर कितने जीरो है, तीन जीरो है, वन कितने, एक है। तो ऑब्वियसली मेरे जीरो क्या है, वन से बड़ा है, तो मुझे फ्लिप करने में बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, इन तीनों को फ्लिप कर दिया और मेरा इस एग्जाम्पल पे वो चीज चल गई, ठीक है। सेम चीज दूसरे एग्जाम्पल में भी चल गई। बट ये आंसर एक्स से सॉल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यार ये जीरो जीरो को मैंने क्या कर दिया, वन वन कर दिया। और इस वन जीरो से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए चल गया। इस वन जीरो से मेरे आंसर पे क्यों नहीं फर्क पड़ा यार, एक वन है एक जीरो है। तो इन दोनों को फ्लिप करेंगे, वो फिर से एक वन बन जाएगा और एक जीरो बन जाएगा। तो ये तो टू है और यहाँ पर एक ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, थ्री और एक ये वन। तो टोटल कितने हो गए, फोर। तो ये फोर ही आना था, क्योंकि इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और मान लो फिर अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, 1 0 0 1 0 0 1। मैंने क्या करा, जब तक वन आ रहा है यहाँ से हटा दो, वन आ रहा है यहाँ से हटा दो, लेफ्ट राइट बचा ये। इसमें क्या कर दो, फ्लिप कर दो, ठीक है। अब देखो एक दो, अब इसमें फ्लिप करा तो तीन चार और इसका जीरो हो जाएगा पाँच छः। ये मेरा इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, छः आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पर देखो, अगर मैं और कोई तरीका है इसको फ्लिप करने का कि इसका हाँ यार, इसका भी आंसर क्या आएगा, छः आएगा। ये क्या है, मेरा शायद सेकंड एग्जांपल है। हाँ, इसमें भी मेरा आंसर क्या है, सिक्स आया। ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। अब देखो ये दोनों में तो फिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरा जो सॉल्यूशन था इन दोनों में फिट हो रहा था, यही एग्जांपल थे। तो मैंने एक बार इसको ट्राई करके देखा, नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या है, 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, जब तक वन आ रहा तब तक हटा दो, तो वन यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक हटा दिया। यहाँ पे वन नहीं है तो इस सब एरे को ले लिया। इस सब एरे में यार मैं फ्लिप करूँ या ना करूँ, ठीक है, क्योंकि दो जीरो दो वन हो जाएंगे, वन दो वन है, वन जीरो हो जाएंगे। तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो चार और दो छह, ठीक है, छह आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से जो मैंने किया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? अगर मान लो मैं इस सब एरे को क्यों लूँ, मैं इस जीरो को भी नहीं लेता हूँ, मैं इस सब एरे को लेता हूँ। इस सब एरे को लिया तो यहाँ पर दो वन है और एक जीरो है, इसको भी नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इस जीरो को फ्लिप करता हूँ, बस इस जीरो को फ्लिप करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वन। और अब मेरे कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात, ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से चूज करना है। तो बस मैं एक बार ये बताना चाह रहा था कि हाँ, मैं भी इस तरीके से सोचता हूँ, कहीं चीज़ें गलत होती है, क्योंकि कई सारों के कमेंट आता है कि भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं करते। भाई बहुत क्वेश्चन है ऐसे जो नहीं हो पाते हैं, बहुत तरीके से ट्राई करना पड़ता है। तो चलो यार, अपना यहाँ पर एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से करना है, ठीक है। ये तो पहला मेरा फर्जी तरीका था कि जो दिखा ब्रूट फोर्स लगा के देख लिया, नहीं हुआ। अब जो है देखो, यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सब एरे के तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि यार कहीं से भी चूज कर लिया, इन वन को हटा देते, इस वन को हटा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जीरो है, ये मान लो एक मेरा सब एरे है, क्या मैं इसको बदल सकता हूँ वन में? हाँ, मैं इसको वन में बदल सकता हूँ और मेरा फ्लिप कितना हो जाएगा, फ्लिप मेरा क्या हो जाएगा, वन हो सकता है, ठीक है। अब मान लो ये एक सब एरे, अब मैंने इस सब एरे को लिया, इस सब एरे को लिया, जीरो और वन। क्या अगर मैं जीरो और वन को लूँ तो मेरा कोई फर्क पड़ेगा? मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब मैं क्या करता हूँ, 0 1 1। अब मैंने क्या लिया, 0 1 1 को लिया। अब इसमें क्या है यार, इसमें तो ये हो गया कि एक जीरो है दो वन है, यहाँ तो मेरा नुकसान है, दो वन बन जाएंगे मेरे जीरो और एक बन जाएगा वन। तो ये तो मेरा नुकसान है। तो क्या मैं अब इस सवेर को लूंगा? नहीं, तो मैं इस सवेर को क्या कर दूंगा,
हटा दूंगा, इस सवेरे से नहीं करूंगा, अब मैं न्यू शुरुआत करूंगा, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता चल गया कि यहाँ तक मैं एक फ्लिप करता तब तक तो ठीक था। ठीक है, मुझे क्या करना है, पूरे एरे के वन देखने, कंसेक्यूटिव से मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि हाँ मैं एक फ्लिप कर सकता हूँ, अब तक क्या है कि हाँ मैक्सिमम में एक फ्लिप मार सकता हूँ। ठीक है, इस जीरो को अगर मैं सिर्फ यही रेंज होगी एल टू आर इसी जीरो पे, इसको मैं अगर फ्लिप करता हूँ वन में, तो मेरा क्या हो जाए, ये वन और ये वन वन ऑलरेडी है, इन तीनों को नहीं लेना, जीरो वन वन को नहीं लेना, ये सब एरे मेरा नहीं हो सकता। जीरो को लूंगा तो फायदा है, एक फ्लिप होगा, जीरो वन होगा तो कोई फायदा नहीं है, जीरो वन वन होगा तो नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर जीरो है तो फायदा है, जीरो वन है तो कोई फायदा नहीं है, जीरो वन वन है तो फ्लिप करने में नुकसान है, तो सिर्फ इस सब एरो को करता तो फायदा था। ठीक है, अब चलो जीरो वन वन तक आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे नुकसान जैसे मिलना शुरू हो गया, मैं एग्जिट कर दूंगा कि यहाँ से अब मुझे नहीं लेना, मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ से लेना होगा तो मैं सिर्फ एक ही फ्लिप मारूंगा और मेरा आंसर हो सकता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ा तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या, जीरो, तो जीरो होने पर मैं फ्लिप करूंगा तो मेरा फायदा है ना, हाँ जीरो होने में मैं फ्लिप करूंगा तो फायदा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फ्लिप कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम कौन सा है, अभी दोनों में मैक्सिमम वन ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम क्या है, वन है, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जीरो है, अब यहाँ से शुरू किया इस सवेरे से, ये जीरो है, इसको फ्लिप कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। जीरो वन है, इसको फ्लिप करने में कोई फायदा होगा मेरा, नहीं होगा, तो अभी तक मैक्सिमम फ्लिप यहाँ भी वन कर सकता था, यहाँ भी वन कर सकता हूँ, कोई चेंज आया नहीं आया, अभी वन फ्लिप में कर सकता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम है कि मैक्सिमम कितने फ्लिप में मार सकता हूँ, वन। ठीक है, अब मेरा क्या है, जीरो वन मेरा सवेरे बना, इसमें कोई अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो मेरा फायदा है या नुकसान है, ना फायदा है ना नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इस सवेरे को लेता हूँ जीरो वन वन को, अगर मैंने जीरो वन वन को लिया अब तो यार मेरा नुकसान शुरू होना हो गया, जीरो वन वन किया तो ये फ्लिप करने के बाद क्या बन जाएगा, वन, ये जीरो, तो अब मेरा क्या है, नुकसान है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इस सवेरे को कर दूंगा, हटा दूंगा कि भाई अगर सिर्फ जीरो लेता तो एक फ्लिप मारता, एक फ्लिप मारता और ठीक है मेरा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक फ्लिप करता तो वही दो तीन चार पाँच छह सात, या तो यहाँ फ्लिप कर दो या यहाँ फ्लिप कर दो, बात बराबर है, इसलिए मैक्सिमम में भी कितनी फ्लिप आई है, वन आई है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना, इतना, अब यहाँ तक का सवेरे क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया कि यहाँ से मुझे नुकसान होना, जैसे ही मुझे नुकसान होना शुरू हो जाओ ना कि वापस आ जाओ भाई, कि वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नुकसान नहीं झेलना। अब ये क्या है, वन, तो मैं क्या इसको फ्लिप कर सकता हूँ, ये तो मेरा नुकसान है, क्यों, अगर मैं वन को जीरो बनाऊंगा तो ये तो मेरा नुकसान है ना, तो मैं इस सवेरे को भी हटा देता हूँ। फिर मैं इस पे आता हूँ, क्या मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ, नहीं, ये तो मेरा नुकसान है, तो मैं इस सवेरे को भी हटा देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अब मेरा क्या हो गया, एरे खत्म हो गया, अब मेरा क्या हो गया, एरे खत्म हो गया, एरे में मेरे क्या कहता है, जीरो वन वन, जीरो वन 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 वन, तो मेरा मैक्सिमम फ्लिप्स कितना आया, वन आया, कि मैं कितनी मैक्सिमम फ्लिप मार सकता हूँ, वन मैक्सिमम फ्लिप मार सकता हूँ, तो चाहे मैं कहीं भी मारूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं अपने टोटल वंस काउंट करूंगा और उसमें इन फ्लिप्स को ऐड कर दूंगा, क्यों, क्यों फ्लिप मेरी कहाँ थी, या तो मैं यहाँ फ्लिप कर सकता हूँ या यहाँ फ्लिप कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो मुझे लास्ट में एट द एंड क्या करना है, फ्लिप को ऐड ही तो करना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वंस काउंट करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। तो अब ये क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसमें वन ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, सेवन। ठीक है, क्या यही मेरा आंसर होगा। चलो इस एरे को हम अपने उसमें डाल कर देखते हैं, ठीक है, कस्टम इनपुट में, और उसको चेक करते हैं, जीरो वन वन, जीरो वन वन। ठीक है, ठीक है, जीरो वन वन, जीरो वन 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 वन, चार चार आठ। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न जीरो कर लेते हैं पर अभी यहाँ पर देखो, अगर हमारा साथ ही आंसर है वैसे तो होना ही चाहिए, है भी। ठीक है, जस्ट फॉर आपकी, यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट सेवन, तो ये हमारा क्या एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सूडो कोड लिख लेते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में परफॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर इसको कोड करने में क्या होगा, आसानी, जीरो वन वन, जीरो वन 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 वन। मैं क्या करता हूँ यार, एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा फायदा है नुकसान देखेगा, अभी मैं एट प्रेजेंट क्या हूँ, मैं ना फायदे पे हूँ ना नुकसान पे हूँ। ठीक है, जीरो है अभी, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ये क्या होगा, एक मेरा फ्लिप होगा। फ्लिप भी अभी मैं क्या हूँ कि जीरो पे हूँ, मेरा कोई फ्लिप अभी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं जीरो पर आया तो मैं फ्लिप करने पे मुझे फायदा है ना, अगर जैसे फायदा, अगर मेरा जीरो है तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, जीरो होने पे मुझे क्या कर देना, प्लस वन कर देना कि यहाँ मुझे फायदा है। अभी मैं कितने फ्लिप कर सकता हूँ, पहले जीरो कर सकता था, अब वन कर सकता हूँ, तो दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, वन हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा नेक्स्ट पे, अब मैं क्या हो जाएगा, जैसे ही बनाया तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस माइनस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अभी जीरो पे ना तो फायदा ना तो नुकसान, को कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, वन है। अब ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वन पर, तो वन पे क्या हो जाएगा, ये माइनस वन, ये माइनस वन हो गया। अब मुझे क्या हुआ, यहाँ नुकसान होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, जैसे ही मुझे नुकसान होगा मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा और मेरा काउंट को फिर से इनिशियलाइज कर दूंगा, जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा कि भाई अभी मुझे नुकसान होना शुरू हो गया, मेरे काउंट को जीरो कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का मैक्सिमम ऑब्वियसली वन रहेगा। अब ये क्या है, जीरो पाया, जीरो पाया का मतलब क्या, फायदा। ठीक है, जीरो पे आने का मतलब क्या है, ये पहले माइनस वन था, माइनस वन से मैंने इसको जीरो करा, अब जीरो पाया तो क्या हुआ, वन हुआ। वन पे दोनों का मैक्सिमम वन, कि अभी भी यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्लिप वन ही था, यहाँ पे भी अभी मैक्सिमम फ्लिप क्या है, वन है। फिर ये यहाँ पर आएगा, वन से क्या हो जाएगा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन का मतलब इस सवेरे पे भी मुझे क्या मिला, नुकसान मिला, तो अब ये जब नेक्स्ट पाएगा तो ये पहले जीरो हो जाएगा।
और 1 मिला तो 1 तो काउंट 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होने पे माइनस 0 हो गया था ये, फिर 1 आया, फिर क्या कर दिया -1। -1 के लिए मुझे क्या करना है, फिर से भाई नुकसान है तो 0 कर दो इसको, फिर ये 1 पे आया, फिर 1 आया तो 0 -1 करेंगे, फिर से नुकसान हो गया, फिर से इसको 0 कर दो, फिर अब क्या हो गया, पार हो गया। पार हो गया तो फ्लिप्स कितनी आई, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लिप क्या है, 1 है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लिप क्या है, 1 है। अब टोटल वंस को काउंट करो, फ्लिप को उसमें ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो चलो ये यहाँ पे करते हैं। क्या करना है कि एक इंट आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब तक मेरा आर जो है लेस देन एन है, ठीक है, जब तक मेरा आर जो है लेस देन एन है तब तक मुझे ये काम करते रहना। काम क्या है, काम ये है, अगर मेरा ए ऑफ आर, अगर मेरा ए ऑफ आर इक्वल्स मेरा अगर 0 है तो क्या कर दो, काउंट को प्लस प्लस, काउंट को क्या कर दो प्लस प्लस, और काउंट को मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया तो काउंट को कर दो इनिशियलाइज काउंट इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इंट फ्लिप इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबको 0 इनिशियलाइज कर देना। ए ऑफ आर इक्वल्स 0 अगर है तो काउंट को 0 कर दो, कि यहाँ पे फायदा है 0 को 1 बनाने में। ठीक है, एल्स अगर वो 1 है तो काउंट को माइनस माइनस कर दो, कि भाई नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक ही कंडीशन चेक करनी है, क्या अगर अगर मेरा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्लिप को, फ्लिप इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ फ्लिप कॉमा काउंट, काउंटर फ्लिप में जो मैक्सिमम है उसको ले लो, और ये चेक करो अगर मेरा काउंट जो है लेस देन 0 हो गया, अगर मेरा काउंट लेस देन 0 हो गया तो मुझे क्या कर देना, सिंपल काउंट को 0 कर दो, कि भाई फिर से उसको क्या कर दो, 0 कर दो, कि मैंने एग्जिट कर दिया उस सब एरे को। ठीक है, और आर को क्या करते रहना, प्लस प्लस, आर प्लस प्लस करते रहो। जब ये मेरा लूप खत्म हो जाए तो इससे मुझे पता चल जाएगा मेरी मैक्सिमम फ्लिप्स कितनी है। अब मुझे मैक्सिमम फ्लिप्स कर दिया, अब मैं बस चेक करना है मेरे ऑलरेडी 1 कितने थे, और फ्लिप करने के उन फ्लिप्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा टोटल 1 कितने हुए फ्लिप करने के बाद। तो अगर मेरा इफ ए ऑफ आई इक्वल्स इक्वल्स 1 हुआ तो उसको क्या कर दो, फ्लिप में ऐड कर दो, फ्लिप प्लस प्लस। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दो, फ्लिप, रिटर्न, कंपाइल 1, कंपाइल 1 हो गया, सबमिट करते हैं, और ये सबमिट भी हो गया है। आई होप आपको ये कैडेंस एल्गोरिदम इसका नाम है। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिदम में इसलिए यही करते हैं हम कि आगे बढ़ते हैं, जैसे ही सम लेस देन 0 या वो हो जाता है तो पिछले सब एरे को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसमें हमने यूज किया कैडेंस एल्गोरिदम। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज सपोर्ट। चलिए वाइंड अप करते हैं।